गणपति बप्पा का भोग लगाने के लिए सबसे पहले मोदक बनाया जाता है। मोदक खाने में अच्छा लगता है और एकदम नेचुरल रहता है। कहा जाता है गणपति जी को यह मोदक बहुत ही पसंद है और ये मोदक खाने के लिए सभी लोग अपने घरों में इस समय मोदक बनाते हैं और प्रसाद के रूप में सभी को देते हैं। तो फिर चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने लिया है आधा केजी मावा। मावा को अच्छे से इसे मिक्स कर ले रहे हैं और जब मावा अच्छे से कढ़ाई छोड़ने लगे उसके बाद इसमें चीनी ऐड करेंगे। अभी इसमें थोड़ा सा दूध की मात्रा है। यह जब अच्छे से पक जाता है तो कढ़ाई अपने आप छोड़ देता है। मावा जब भी लें तो इसको गाढ़ा बनाएं और गीला नहीं होना चाहिए। यदि गीला बनाएंगे तो मोदक अच्छा बनेगा नहीं। जब हमारा मावा अच्छे से पक जाता है तो कढ़ाई से अपने आप इस तरह से छोड़ देता है। हमने इसको दिखा रहे हैं। अभी हल्का सा इसमें कमी है या गीलापन ज़्यादा है। थोड़ी देर और पकाएंगे तो यह बहुत अच्छे से ड्राई हो जाता है और ठंडा हो जाने के बाद बहुत बढ़िया इसका मोदक बनके तैयार होता है। इस मावे में ज़्यादा चीनी नहीं डालना पड़ता है, बहुत कम डाल करके बनाया जाता है ताकि मीठा बहुत ज़्यादा न रहे। मोदक जब भी बनाए तो मावा का जब बनाते हैं तो उसमें मीठा की मात्रा थोड़ा सा कम करते हैं ताकि यह मोदक सभी लोग खा सकें, चाहे इसे ब्लड शुगर वाले हो या फिर नॉर्मल हो, सभी को प्रसाद मिले और पूरा मोदक खा जाएं। मोदक बनाने में आसानी रहती है। केवल मावा का अगर बनाते हैं तो यह बहुत ही अच्छा मोदक बन के तैयार होता है। इसमें कुछ नहीं डालना है, केवल थोड़ा सा मेवा डाल दीजिए या फिर इसे नॉर्मल ही इलायची पाउडर डाल दें और चीनी डाल करके इसे थोड़ी देर और पका लें। फिर उसके बाद बंद कर दें गैस को। यह अच्छे से पक गया है और देख रहे हैं बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी हो गया है। इसको जैसे हम रखेंगे जैसे जैसे यह ठंडा होता है और थोड़ा सा गाढ़ा बन जाता है। इसको ठंडा करने के लिए मैंने रख दिया है। अब इधर दूसरी तरह बना रहे हैं। इस मोदक को बनाने के लिए मैंने इसमें डाले हैं पिस्ता। पिस्ता हम थोड़ी मात्रा ज़्यादा कर दिए हैं और यह हरा दिखाई भी दे रहा है। इसको बनाने के लिए मावा की मात्रा कम है और पिस्ते की ज़्यादा है, यानी कि हमें छोटी कटोरी से इसमें लिए हैं पिस्ता और आधी कटोरी मावा है। मावा पिस्ता को अच्छे से ग्राइंड करके इसमें डाल दिए हैं। वीडियो में यह कट गया है इसलिए मैं दिखा नहीं पाई हूँ। और इसके बाद स्वाद अनुसार इसमें चीनी ऐड कर दीजिए। आप सेम इसी तरह से नारियल का भी मोदक बना सकते हैं। नारियल का बुरादा ले लीजिए, 2 चम्मच घी डाल दीजिए, नारियल के बुरादे को अच्छे से भून लीजिए। बुरादा हल्का सा जब ब्राउन हो जाता है तो सीरा ले लीजिए। जितना हमने लिया है नारियल का बुरादा उसी के हिसाब से चीनी ऐड करना है, यानी कि नारियल को जब हम ले रहे हैं 1 कटोरी तो उसमें 200 ग्राम यानी आधी कटोरी से भी कम 1/4 कटोरी चीनी पड़ता है। चीनी को अच्छे से घोल दें। सीरा उसका जब बन जाए उसमें के बाद नारियल का बुरादा को डाल दें। इसको बातें बातें करते हुए हमारी कढ़ाई में देख रहे हैं पिस्ता आराम से छोड़ दिया है। हमें इसी तरह से नारियल के बुरादे को भी बनाना है। हम इसे चलाते रहेंगे और वह अच्छे से सीरा बढ़िया से इसी तरह से गाढ़ा हो जाता है। फिर उसके बाद निकाल लेते हैं। नारियल की मात्रा जब ज़्यादा रहती है तो बहुत जल्दी से यह गाढ़ा ठीक बन जाता है। सेम इसी तरह से नारियल का भी मोदक बनता है और बहुत ही अच्छा बन के तैयार होता है। मार्केट में यह मोदक का सांचा बहुत ही आराम से मिल जाता है। इसको हल्का सा घी लगा देंगे तो जब भी हम मोदक बनाते हैं यह चिपकता नहीं है, बहुत आराम से निकल जाता है। इस तरह से हल्का सा घी लगाएंगे और इसे मोदक बनाने के लिए बहुत ही आसान रहता है, क्योंकि इस तरह से जब सांचे में बनाते हैं तो यह बहुत जल्दी बन जाता है। हाथ से जब हम बनाते हैं थोड़ा सा टाइम लग जाता है। एक मोदक बनाने में 5 मिनट लग जाता है और जब हम इसे मशीन से बनाते हैं यानी सांचे से इसमें रख करके इसको इस तरह से काट देते हैं और यह बहुत जल्दी से बन जाता है। इसमें मुश्किल से 1 मिनट लगता है और बड़े आराम से यह बन जाता है।
जो ऊपर से एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है, जब सांचे को हम हल्का सा दबा देते हैं तो वह अपने आप शेप ले लेता है और एक्स्ट्रा अपने से ही कट करके निकल जाता है। नीचे हमने अंगूठे से दिखाया है, उसे दबा करके भर देंगे तो यह बहुत अच्छे से डिजाइन में आकर के तैयार हो जाता है। इसी तरह से हमें बनाना है मोदक। यह मावे का मोदक है, तो यह मावे की तरह क्रीम दिखाई दे रहा है। और जब हरा बनाएंगे तो भी इसी तरह से बनाएंगे। बीच में हमें भरना हो कुछ रंग बिरंगा करने के लिए तो थोड़ा सा ऊपर से ले लीजिए मावे को, और जो मैंने पिस्ता का बनाया है उसके बीच में उसे भी भर सकते हैं। मैं इसे उसी तरह से बना रही हूँ। नीचे से थोड़ा सा मावा डाल दिया है और उसके ऊपर ये पिस्ता का बैटर मैंने लगा दिया है। फिर इसके ऊपर से मावे का बैटर रखेंगे ताकि ऊपर से यह क्रीम की तरह दिखाई दे और अंदर से यह हरा रहे। ये देख रहे हैं नीचे खाली है, इसलिए इसको खोल करके ऊपर से फिर से इसको भरेंगे। यह बनाने के लिए बहुत ही आसान रहता है, 2 सेब में यह आ भी जाता है। और जब तोड़ करके इसको खाते हैं जो, वो भी आश्चर्य में हो जाते हैं कि ये बीच का पार्ट कैसे भरा गया है इसमें। और इस तरह से बनाने में बहुत आसानी रहती है। जो नीचे का है इसे हाथ से थोड़ा सा दबा करके भर देंगे तो यह अच्छे से शेप में आ जाता है। एक्स्ट्रा अपने आप कट करके निकल गया। अंगूठे की सहायता से नीचे से इस तरह दबा दें। दबाने के बाद इसे इस तरह से खोल देंगे और यह देखिए कितना अच्छा सांचे के डिजाइन में आकर के तैयार हो गया। यह मोदक बनाने में बहुत आसानी है और खाने में भी बहुत टेस्टी है और इसमें कोई मिलावट नहीं डाला गया है। इसे बच्चे बड़े सब खा सकते हैं। भगवान का भोग बनाएं तो एकदम मन से बनाएं और नेचुरल बनाएं तो यह बहुत ही अच्छा शुभ माना जाता है। इस समय गणपति बप्पा जी का हर जगह पूजा पाठ चल रहा है, तो घर में मोदक ज़रूर बनाएं। मोदक बना करके गणपति बप्पा को चढ़ाएं और उनको जब हम भोग में देते हैं तो बताते हैं गणपति बप्पा बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें मोदक सबसे ज़्यादा प्रिय माना जाता है। मोदक बनाने के लिए आसान है। आप नारियल के मोदक बनाएं या फिर मावे का बनाएं या पिस्ता का बनाएं। मेवा को मिक्स करके भी बना सकते हैं मोदक। मोदक को बना करके आप हर रोज़ गणपति बप्पा को भोग में दें या और इसके बाद सभी को प्रसाद के रूप में खाने के लिए दे सकते हैं। यह मोदक मावा का मैंने मोदक बना लिया है, यानी कि यह खोए का मोदक है और बहुत अच्छा बन के तैयार हुआ है। अब जो मैंने पिस्ता का बना करके बैटर रखा हुआ है उसको बना ले रहे हैं। और थोड़ा सा यह खोआ मैंने रखा हुआ है और इसमें हम अंदर डालेंगे जो पिस्ता का बनाएंगे मोदक, उसके अंदर उसे भरेंगे। इस तरह से जब हम स्टफिंग बनाते हैं तो यह देखने इसे भरने के लिए 2 तरह से आसान तरीका है। इसको इस तरह से आप भर सकते हैं और इसके ऊपर से जो मावा मैंने बैटर बनाया हुआ है उसे डाल दीजिए या फिर छोटे छोटे लोइयाँ काट लीजिए और इसे बीच में इस तरह से भर लीजिए। और बीच में ये देखिए इस तरह से जब हम भरते हैं तो यह बड़े ही आसानी से बन जाता है। एक टिकरी छोटी सी इस तरह बना लेंगे। मैंने दिखाने के लिए दोनों हाथ में साथ में लिया है। आप इसे अलग अलग टिकरी छोटी छोटी बना करके रख सकते हैं। फिर उसके बाद एक साथ सारे इस तरह से बना लीजिए और जब हम इसमें रखते हैं सांचे में, उसके बाद यह अपने आप एक मोदक का सांचा बन जाता है और डिजाइन भी आराम से आ जाती है। ये देखिए इस तरह से चारों तरफ से काट लेंगे और जो बीच का पार्ट है उसे इस तरह दबा देंगे। जब हम दबा देते हैं सेट बहुत बढ़िया हो जाता है और इसे निकालने में जब निकालेंगे तो इसका डिज़ाइन बहुत अच्छा लगता है। देखने में ऐसा लगता है पूरा हरा है, लेकिन जब तोड़ते हैं तो उसमें अंदर से मावे का लुक दिखाई देता है। बहुत अच्छा लगता है देखने में। यह मोदक सबसे अच्छा माना जाता है। इस मोदक को एक बार बनाएंगे तो आप बार बार बनाएंगे। यह मोदक देखने में जितना अच्छा है उतना अच्छा खाने में भी है। एक एक मोदक को मैं इसी तरह से बना करके रखूँगी और इसे बनाने में ये देखिए छोटे से लोइयाँ ली हैं और इसे दबा करके फिर सांचे में रख दीजिए और ऊपर से मावे को लगा दीजिए। इस तरह से हम बनाते हैं, बहुत जल्दी से यह बन जाता है। सारे मोदक को हमें इसी तरह से बनाना है
इस तरह से बनाएंगे तो ऊपर से हरा रहता है, नीचे से जब तोड़ते हैं बहुत अच्छा लगता है देखने में, और देखने वाले भी पूछेंगे ज़रूर कि यह कैसे बनाया गया है। इसको बनाने में बड़ी आसानी है। सारे मोदक को इसी तरह से बना लीजिए। सांचे से बनाएंगे तो 2 मिनट में सारे मोदक को बना लेंगे। आपके घर में बप्पा की पूजा होती है, यदि होती है तो मोदक ज़रूर बनाएं। बेसन का मोदक बनाएं, मावे का बनाएं, नारियल का बनाएं या फिर मेवे का बनाएं। जो भी मोदक बनाएं लेकिन बनाएं ज़रूर। बप्पा की पूजा में मोदक रहना अनिवार्य है। अगर इसे मोदक को नहीं बनाते हैं तो आप बेसन का मोदक घर में अवेलेबल रहता है, सूजी का हलवा की तरह उसे बना लीजिए और ठंडा हो जाने के बाद मोदक का शेप दे करके भी प्रसाद में रख सकते हैं। मैंने आज प्रसाद में बप्पा के लिए मोदक बनाया है 2 तरह का, एक पिस्ता का बनाया है और एक मावा का बनाया है। मैंने 2 तरह का मोदक बनाया है, एक मावा का मोदक बनाया है और एक पिस्ता का मोदक बनाया है। आपको कौन सा मोदक सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा, मोदक को अगर सजाना है तो थोड़ा सा चांदी का वर्क लगा देंगे। यह मोदक बहुत अच्छा बन के तैयार होगा। चांदी का वर्क जब हम लगा देते हैं तो ऐसा लगता है जैसे भगवान बप्पा को सजाया जाता है, उसी तरह से मोदक को भी सजा दिया गया है। ये देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। ज़्यादा नहीं लगाना है, बस केवल ऊपर से ही इसे थोड़ा थोड़ा सा चांदी का वर्क लगाना है। जिसमें चांदी का वर्क है बस उसी कागज़ से इसे हल्का सा छूना है। जैसे हम छूते हैं चांदी का वर्क इसमें लग करके तैयार हो जाता है, और इसे हमें हाथ से टच नहीं करना है। जब हम हाथ में लगा लेते हैं तो वह हाथ में ही चिपक जाता है और मोदक पर नहीं चिपक पाता है। जब भी चांदी का वर्क लगाएं तो इसे इसी तरह से कागज़ को लेकर के हल्का सा मोदक पर जैसे ही छूते हैं वह बहुत आराम से लग जाता है। ये देखिए कितना बढ़िया यह मोदक बन के तैयार हो गया। आप भी अपने घर में इस तरह से मोदक बना करके और सजा करके बप्पा जी को भोग लगा सकते हैं। यह मोदक बहुत अच्छा बन के तैयार हो। आपको यह मोदक कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप कहाँ से देख रहे हैं वीडियो ये भी कमेंट करके बताइएगा। जब हमारी वीडियो ज़्यादा दूर तक पहुँचती है तो हमें भी अच्छा लगता है कि हाँ इतने दूर हमारी वीडियो पहुँच गई है। धन्यवाद।